हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा की नई भर्ती 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसके लिए रुक्मणी का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है। तो इसमें टोटल जो है बिहार दरोगा के 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो भी डिस्कशन के साथ। तो इससे पहले हमने टोटल 9 सेट कंप्लीट करा रखे हैं ऑलरेडी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो और बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाएगा तो इसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और इसमें करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट में है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए, कुछ जलीय पौधे जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है, और कारण है कि मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ जलीय पौधे पर क्यूटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि मोम जैसा होता है। यह मोम की परतें जल को पत्तियों की सतह पर चिपकने नहीं देता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जलीय पौधे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। और रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उनको कहते हैं जीरोफाइट्स। इन बातों को भी आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। अत्यधिक कठोर, और कूट 2 है कि सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपको अस्थियाँ। अस्थियाँ जो होती है ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और हमारे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो वो होती है 206। और हड्डियाँ को आपस में जोड़ती है तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लिगामेंट्स। और मानव शरीर में जो है वो लगभग 2% कैल्शियम पाया जाता है। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि शीशा संचयन सेल में हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो ये होता है कि कम तापमान और उच्च दाब हो। ऑप्शन ए। क्या होता है कि गर्म करने पर पदार्थ का क्या होता है ना कि प्रसार होता है, और द्रव का जो होता है ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है, तो इसलिए कम तापमान और उच्च दाब पर क्या होता है कि गैस को द्रव में बदलते हैं। इसके लिए तापमान कम रखना होता है और दाब उच्च रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य घटक भी है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे बॉडी के अंदर रुधिर में पहुंचकर हेमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन में रुकावट होता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। तो ये कौन था फ्रेंड्स? तो ये था अहमद लाहौरी। ऑप्शन बी। और ये ताजमहल क्या है? तो ये शाहजहां के द्वारा अपनी मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसको बनने में जो था लगभग 22 साल लगा था, और इसके जो डिज़ाइनकार थे वो थे अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 7, सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना की गई थी 1973 में। एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो ये किया गया था 24 जनवरी 1973 को। और कुछ और संगठन का देख लेते हैं, जैसे कि बेल यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना किया गया था बेल, इसकी स्थापना किया गया था 1954 में।
कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, इसकी स्थापना किया गया था 1990 में। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। और ओएनजीसी पूछे, ओएनजीसी तो इसकी स्थापना किया गया था 1956 में। और गेल पूछे, गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। इन बातों को भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। इससे क्या होता है ना कि IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई भी ब्याज नहीं देना होता है, और IDA से प्राप्त ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1960 में IDA की स्थापना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये कौन सी समिति थी? ये थी राज्य समिति, ऑप्शन सी। और साथ ही साथ देखते हैं कि वांचो समिति ये किससे संबंधित थी? तो ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। भूतलिंगम समिति किससे संबंधित थी? तो ये मजदूरी, आय और कीमतों से संबंधित थी। भूतलिंगम समिति मजदूरी, आय और कीमतों से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो ये हुआ था मेघालय में। कितना परसेंट हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 27.9% हुआ था। सेकेंड नंबर पे जो राज्य था वो था अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हुआ था 26%। और सबसे कम पूछे दशकीय वृद्धि तो वो हुआ था नागालैंड में, जो कि निगेटिव में था, -0.6%। नागालैंड में सबसे कम हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और आपको पूछे ओवरऑल भारत की दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो वो 17.7% की थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है आपको आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन उसमें जो संपत्ति वाला था उसको बाद में हटा दिया गया और उसको 300 के क में डाल दिया गया। और अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में दिया हुआ है प्रावधान। और 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और कुछ और बात को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जो थे वे नीलम संजीवन रेड्डी थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इन बातों को भी याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो ये किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पे किया गया था लोकपाल। और सर्वप्रथम जो संसद में पेश किया गया था विधेयक 1968 में किया गया था। और वर्तमान में जो हमारे लोकपाल हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये 2022 में थे। और 2023 में जो है वो हमारे प्रदीप कुमार मोहंती। इसको याद रखना है, प्रदीप कुमार मोहंती। तो बहुत सारे लोगों को अभी तक पिनाकी चंद्र घोष के बारे में ही पता होगा, तो आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को। अभी हो गए हैं प्रदीप कुमार मोहंती, तो इसको ध्यान में रखना है। और सरकारिया आयोग का संबंध किनसे है? तो ये है केंद्र राज्य से संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है, ऑप्शन डी। और पूछे कि भारत का सबसे जो बड़ा कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है? विधि अधिकारी, तो वो होता है अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा हमारे आर्टिकल में आर्टिकल 76 में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी। ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था?
तो ये कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से। हुआ क्या था ना कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो इसमें पुनः इसको 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। और कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन है, जैसे कि 61वां, ये क्या है कि इसमें ना वोटिंग का जो आयु था वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ये आया था 1989 में, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो ये किए थे मंसूर। मंसूर किसके दरबार में थे? तो ये जहांगीर के दरबार में थे, इसको भी ध्यान में रखना है। दशवंत और बसावन ये किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। और अबुल हसन जो है ये भी जहांगीर के समय में ही थे। ये जो इन्हीं के द्वारा ना जहांगीर का जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी, उसके मुख्य पृष्ठ पे एक फ़ोटो बनाया हुआ है इन्हीं के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन पातशाहनामा का लेखक था? तो ये कौन था? ये था आपको अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी। इस पुस्तक में क्या है कि इस पुस्तक में शाहजहाँ के काल के बारे में बताया गया है पूरा वर्णन, और उनके द्वारा अकाल के समय में जो सहयोग किया गया था उसकी भी चर्चा है। और शाहजहाँ के टोटल 20 वर्षों का इतिहास भी बताया गया है पातशाहनामा में। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो ये था फिरदौसी, ऑप्शन ए। और इनके एक प्रमुख थे मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मनेर में हुआ था 13वीं शताब्दी में, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो ये था औरंगजेब के समय में। मनसबदारी प्रथा जो थी इसकी शुरुआत अकबर ने किया था 1574 में। और मनसबदार प्रथा मंगोल के सैन्य प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो अकबर किया था तो वो मंगोलों के दशमलव प्रणाली के आधार पे ही किया था। और मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रणाली की रीढ़ मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रामानुजाचार्य को, ऑप्शन सी। ये जो थे विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे, तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय क्या हुआ था कि चंगेज खान जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पे पहुंच गया था, लेकिन इल्तुतमिश अपने चालाकी दिखाते हुए मांगबरनी को शरण नहीं दिए थे, जिसके बाद ये कहा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण से, यानी चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये कृष्ण वन, इन्होंने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। ये कैलाश मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। और ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रकूट वंश जो है इसके संस्थापक कौन है? तो ये है दंती दुर्ग। इनके द्वारा 753 में इस वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विद्वानों में कौन सर्वप्रथम भारत आया था? तो सर्वप्रथम पूछ रहा है कि भारत कौन आया था, तो वो आएगा फाहियान। ये किसके समय में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, लगभग 399 ईस्वी के आसपास में आया था। उसके बाद ह्वेनसांग आया था 629 में, हर्षवर्धन के समय में। उसके बाद आया था मार्को पोलो, ये लगभग 13वीं शताब्दी में आया था। और इब्न बतूता तो ये 1333 में आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है ऑप्शन ए, बाल मजदूरी रोकने के लिए। पेंसिल का पूरा नाम क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटिक इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। और ये भी ध्यान में रखना है कि बाल श्रम संरक्षण अधिनियम ये कब का है? ये 1986 का है। इसके द्वारा 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को नियोजन में श्रम कार्य से प्रतिबंधित करता है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किसके कारण की गई थी? तो ये किया गया था एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। ये लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, लेकिन ये प्रभावी रूप से लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर
1905 को ये औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया था, बंगाल विभाजन, जो आगे चल के 1911 में दिल्ली दरबार होता है वहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो वो है तमिल, ऑप्शन डी। टोटल जो है वो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन सी है? तो वो है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, उसको भी याद रखना है। 28 नंबर, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपको ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन ए। साथ ही साथ कुछ और देख लेते हैं संस्थान, जैसे कि भारतीय खगोल संस्थान, ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, ये कहाँ पे है? ये पटियाला में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भी ग्वालियर में है। और भारत का एक महत्वपूर्ण खेल प्राधिकरण है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो हुई थी साई की, ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है तो इसका ध्यान में रखेंगे, 1984 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो ये है क्वीन मैरी लैंड, ऑप्शन सी। भारतीय शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो वो किया गया था 2012 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो वो है जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी। नाथुला दर्रा जो है ये भारत और चीन के बीच में सड़क मार्ग स्थापित करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बारामूला दर्रा कहाँ पे है? तो ये बारामूला दर्रा ये है आपको जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर वाले मार्ग को जोड़ता है, इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो ये होता है फ्री स्टाइल, ऑप्शन ए। अब तैराकी से संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं, जैसे फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जेन, ये सब तैराकी से संबंधित शब्दावली हैं। और तैराकी की कुछ शैलियां हैं, जैसे कि फ्री स्टाइल, ये तैराकी की एक शैली है। बटरफ्लाई, बेस्ट स्ट्रोक, ये सब तैराकी की एक शैली है, इसको भी ध्यान में रखना है। 32 नंबर, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल का, राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वो उस समय का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और 2013 में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसी राइट्स बिल्डिंग में स्थापित कर दिया गया था। 2013 में सीएम का जो ऑफिस है वो राइट्स बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? तो दमन और दीव को अलग करता है ये है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन ए। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। 34, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ये है हमारा आरबीसी। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और क्या होता है ना कि थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण भी इसी में होता है। ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर ही निर्माण होता है किसका? अस्थि मज्जा का, यानी बोन मैरो का होता है। 35 नंबर, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे पत्तियों में पाया जाता है, और इसका जो मुख्य अणु है वो कौन सा है? वो है मैग्नीशियम। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया कहा जाता है। 36 नंबर, कोहरा बनता है जब क्या होता है? सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर, कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो ये है ब्राज़ील की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस। कुछ और जगहों के संसद के नाम को देख लेते हैं, जैसे कि मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली। इजराइल की संसद का नाम है नेशेट। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। इन बातों को भी याद रखना है। 38,
वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे तो ये कौन थे? ये थे अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष। और वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 में प्रकाशित किया गया था। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक दिवस। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कुल क्षेत्रफल है तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये लगभग कितना परसेंट है? तो ये 2.42% है विश्व की कुल भूमि का। और इस कुल भूमि पे हम लोग कितना परसेंट जनसंख्या है? तो ये है 17.5% की जनसंख्या है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत की अवस्थिति देखें तो ये क्या है? ये 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये 6 डिग्री क्यों लिया गया है? ये अंडमान निकोबार से जोड़ा जाता है तो 6 डिग्री होता है, और मुख्य भूमि से जोड़ते हैं तो वो 8 डिग्री होता है। ये उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अकबर के समय टॉमस रो नहीं आया था, ये जहांगीर के समय में ही आया था। इसको ध्यान, बाकी जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के समय ट्रेवेनियर आया था, औरंगजेब के समय मनुची आया था, और अकबर के समय ये नहीं आया था सर टॉमस रो। ये इसको लगा था कि भारत में अकबर का ही शासन है, लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और गद्दी पे जहांगीर बैठ चुका था। 42, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है तो क्या प्रमुख कार्य है? कि केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। और वित्तीय आयोग का कुछ और कार्य है, जैसे कि राज्य को दी जाने वाली अनुदान की संस्तुति करना। वित्तीय आयोग का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यदि वित्त संबंधित कोई कार्य राष्ट्रपति उन्हें सौंपे तो उनको वो पूरा करेंगे। अभी वर्तमान में जो है वो 15वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। और इसमें राज्य को कितना % अनुदान देने की बात कही गई है? तो ये 41%। और वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 280 में है। 43, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना है तो इसमें राज्य से कोई भी अनुमति नहीं लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा वो लागू कर सकती है। 44, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हवाई द्वीप को। ऑप्शन डी। प्रशांत महासागर जो क्या है? ये सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो सबसे गहरा गर्त है वो है मेरियाना ट्रंच, वो लगभग 11,022 मीटर गहराई में स्थित है। और प्रशांत महासागर का आकार क्या है? ये त्रिभुजाकार आकार में है और ये संपूर्ण विश्व के लगभग क्षेत्र पे फैला हुआ है। 16 अरब 57 करोड़ 23,740 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? तो ये है आपको ग्रेट थनबर्ग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? तो सूर्य क्या होता है कि हमारे पीठ पीछे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है, हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसमें होता है पूर्व आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है और ये हमेशा ही हमारे अपोजिट दिशा, सूर्य के अपोजिट दिशा में होता है और इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। 47, टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है तो इसको जाना जाता है लॉक जॉ। क्या होता है ना कि जबड़ा लॉक हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है टिटनेस को। और ये किससे होता है? तो ये जीवाणु की वजह से होता है। 48, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है? तो ये कौन सी घटना है? ये ग्रहण का होना। ये क्या होता है ना कि ग्रहण का होना प्रकाश की सीधी रेखा में गमन तथा छाया निर्माण की प्रक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है, इसीलिए इसको गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर नहीं समझा सकते हैं। बाकी सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ज्वार भाटा का होना, किसी वस्तु का भार, ये तीनों गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाया जा सकता है।
बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपको निशानेबाजी से, ऑप्शन डी बुल्स आई। क्वेश्चन नंबर 50, राइट्स न्यूज एजेंसी, ये कहाँ की न्यूज एजेंसी है? तो ये है ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी। अब जैसे कि कुछ और देशों का देख लेते हैं, इटली की न्यूज एजेंसी है, उसका नाम है अंसा। भारत की है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिलिस्तीन की है वाफा। रूस की है नोवोस्ती। ईरान की है इरना। पाकिस्तान की है यूपीपी। इस सबको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है? तो ये होता है सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना, ऑप्शन डी। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की जो होती है वो स्वीकृति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो ये निहित होती है राज्यपाल में। राज्यपाल का जो हमारे राज्य के बारे में चर्चा है वो संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेके 237 तक इसकी चर्चा की गई है। और राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल 153 में संबंधित है। और कार्यपालिका शक्ति का जो संबंध है ये आर्टिकल 154 से है। पद 153 और शक्ति 154 में निहित है। 53, किस राज्य में उनके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा है? तो ये बिहार राज्य में है। बिहार सबसे बड़ा युवा प्रदेश है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एनएडीए के दायरों में आने के लिए तैयार हो गया। नाडा का वास्तविक रूप क्या है? तो नाडा का जो फुल फॉर्म है वो है आपको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना जो थी वो 2005 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन है? तो वो है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसकी स्थापना की गई थी 1999 में। 55 नंबर, जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इक्विनॉक्स, ऑप्शन ए। 56, कौन सा कथन गलत है? तो 56, कबड्डी में 8 प्लेयर नहीं होते। कबड्डी में कितना होता है? 7 होता है। बाकी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11, वॉलीबॉल में 6, खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5। इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। रग्बी फुटबॉल में 15। क्वेश्चन नंबर 57, 34 पुरुष 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। 51 पुरुष इसे करने में कितना दिन समय लगाएंगे? तो 34 पुरुष 12 दिनों में कर सकते हैं, तो यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 34 गुने 12। अब बोल रहा है कि 51 पुरुष इसे करने में कितना दिन लगाएंगे? तो टोटल काम है और पुरुष कितना है? 51 है। तो इसको 17 × 51, 17 दूना 34, 3 चौक 12, यानी 8 दिन लगाएंगे, ऑप्शन ए। 58, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। सर्वाधिक जी का मान कहाँ पे होता है? तो वो भूमध्य रेखा पे होता है। भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक नहीं होता है, सर्वाधिक कम होता है, सबसे कम। तो अभी ध्रुव की तरफ जाने पे बढ़ रहा है, यानी सर्वाधिक कहाँ पे होता है? वो ध्रुव पे होता है। 59, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये कौन सा पदार्थ है? ये है आपको सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, नमक। इसी प्रोसेस से क्या बनाया जाता है? कुल्फ़ी, आइसक्रीम वगैरह बनाया जाता है। 60, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है आपको ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 61, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कौन से परिवर्तन है? ये चांदी के कप का बदरंग होना, ये भी सही है। नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, ये फिजिकल है। जल का विद्युत अपघटन, ये केमिकल है। और भाप का संघनन, ये भी फिजिकल है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 62, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हेम्प, भांग से, ऑप्शन बी। इसको ध्यान में रखेंगे। और अफीम से क्या मिलता है? तो हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है, इसको याद रखेंगे। और कुनेना की छाल से तो वो मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और गुलाब का प्रयोग क्या होता है? ये इत्र के लिए होता है। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो
थैलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है? निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? तो ये हो जाता है सोडियम, ऑप्शन डी। ये क्या करता है ना कि इसको गुलाबी कर देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या निम्नलिखित होती है, तो ये कितनी होती है? तो ये होती है 1, ऑप्शन ए। और मानव शरीर में कितनी होती है? तो वो होती है 46, यानी कि 23 जोड़ा। 65 निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है आपको पत्ती। इसी के मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए पत्ती हो जाएगा। 66 प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, तो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। 67 एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा, ऑप्शन डी। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी रखना होता है, तो हम पूर्ण देख सकते हैं किसी भी वस्तु की इमेज को। 68 जल से भरे ग्लास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से ग्लास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना है जड़त्व के गुण को दर्शाता है, ऑप्शन सी। और जड़त्व का कुछ और जैसे कि गुण है, जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 69 पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो हम अनुभव नहीं करते हैं, इसका कारण है कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है वो शून्य होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, ऑप्शन बी। 70 नंबर एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर के क्षेत्र को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड उड़ीसा वगैरह का क्षेत्र है। इन सबों में खनिज बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कहा जाता है। 72 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? तो 2 साल 3 महीने यानी कि टोटल वर्ष कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/4। 3 वर्ष को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4। 2 + 1/4 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 9/4। तो टाइम कितना हो जाएगा? ये 9/4 हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट कितना है? ये 6% है। और ये कितना है? ये प्रिंसिपल अमाउंट 2500 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो इस पर इसको पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 337.50, ऑप्शन बी। 73 हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए, तो टोटल इसको लागत कितना पड़ गया? ये 50,000 का पड़ गया। यदि कार को 58,000 में बेचता है तो प्रॉफिट कितना का हो गया? वो 8,000 का हो गया। किस पे हुआ? वो हुआ इसको 50,000 पे प्रॉफिट हुआ 8,000 का। और क्या बोल रहा है? लाभ परसेंट, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाभ कितना आ जाएगा? ये 16%, ऑप्शन डी। 74 आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है, तो ये है आपको प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पाद और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। तो ये तीनों बात सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये पर बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत में 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। तो 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? तो मान लेते हैं कि फ़ोन का जो क्रम मूल्य है वो कितना x है और बेचा कितना में? ये 6360 में। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला? 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। तो x में से x × 100 - 47 का 47% कितना दे हुआ है? 6360 रुपये दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 13% आएगा इसमें। और इसके बाद क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6360 गुने 100/53 और कितना था? 13% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी 100 पे 13% का, यानी 113/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आंसर 13,560, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल
को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? बहुत ही सिंपल है। ए 8 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 2 24, यानी 4 और 3 दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और 2 घंटे तक चलता है। तो 4 3 7 2 14, तो 14 का काम हो चुका है, तो बचा कितना? 10 काम। अब क्या बोल रहा है कि बी उसको कितने घंटे में भरेगा? तो 10 को क्या करेंगे? बी का इफिशियंसी 4 है, तो 10/4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2 होल 1/2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 77 निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? तो ये है नानकिन की संधि, ऑप्शन ए। ये कब हुआ था? ये 1842 में हुआ था। और प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? ये 1839 से 42 तक हुआ था। 78 निम्न देशों में कौन मित्र राष्ट्र के देश से संबंधित नहीं है? तो ये है आपको जर्मनी, ये धुरी राष्ट्र में शामिल था। 79 भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है? तो ये है वर्ष 2011-12, ऑप्शन बी। और राष्ट्रीय आय की मापन कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी सहयोग संगठन CSO। अपिको आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपको दक्षिणी भारत से। ये आंदोलन जो था वो वर्ष 1983 में कर्नाटक के उत्तर क्षेत्र में शुरू किया गया था। 81 प्रवास का सिद्धांत आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? ये व्यक्ति की इच्छा पे है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 82 घरेलू हिंसा अत्यंत ही डैश अपराध है? तो ये क्या है? एक जघन्य अपराध है। होते नहीं रहता है कि घर में सास बहू को मार रही है, बहू सास को मार रही है, ननद सास आपस में लड़ रही है, ये सब आपस में लड़ते रहते, तो ये एक जघन्य अपराध है। क्वेश्चन नंबर 83 अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है? तो ये NCP, TMC और CPI सभी से, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और वे भी वर्तमान में कितनी बची है? तो अभी 6 ही राष्ट्रीय पार्टी बची है। 84 अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है? तो वो है तिब्बत, ऑप्शन ए। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपको ममता बनर्जी, ऑप्शन डी। 86 AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया है? तो ये दिया है मंगलम बिरला, ऑप्शन सी। ये बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। 87 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 26 नवंबर को, ऑप्शन डी। 88 मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ये भारत द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 89 11 मई 2023 को अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और UK के बीच कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अजय वॉरियर जो है ये भारत और UK के बीच होता है, और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपको उत्तराखंड में, सैलिसबरी प्लेन्स, ऑप्शन सी। 90 नंबर अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है? तो ये है आपको झारखंड, ऑप्शन सी। 91 दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। 92 भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी। 93 मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? तो ये बनाया है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन डी। 94 मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ को, ये यूपी के CM है। 95 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत, ऑप्शन सी। और भारत ने किसको हराया है? इंग्लैंड को हरा के जीता है। 96 महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नाम पहल शुरू की है?
तो ये किया गया है नागपुर, ऑप्शन डी। 97 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपको तिरुवनंतपुरम, केरल में, ऑप्शन सी। 98 कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त किया जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया जाएगा ऑप्शन बी, पोलावरूप मल्लिकार्जुन प्रसाद। 99 ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो ये RRR, ऑप्शन ए। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये एडिडास को किया गया है, ऑप्शन बी। तो आज ही हमारा सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 11 में। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए, सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।